हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको BSTC में जो हिंदी का पेपर आता है वो कैसा आता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखकर यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन दे रखे होते हैं जैसे कि 1 मधुप, 2 भ्रमर, 3 पे है मधुकर, चौथे नंबर पर है बहुरा। तो दोस्तों, जो इनमें से तद्भव शब्द है वो हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, यानी चौथा जो बहुरा है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है इस प्रकार कि निम्न में से देशज शब्द नहीं है। इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन हैं 1 खिड़की, 2 बूट, 3 पाग और 4 है रिंगड़ा। तो दोस्तों, जो देशज शब्द नहीं है वो है बूट, यानी 2 नंबर का राइट आंसर है 2 नंबर का बूट। दोस्तों, अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। ऑप्शन है 1 है जिसमें ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन नंबर 3 है जो ऑप्शन नंबर 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो यानी कौन सा शब्द है वो शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी जो ये वाला अभिषेक है ये शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों चौथा, कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। कौन सा है जो अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला जलवायु, दूसरा लेखन की असावधानी, तीसरा अशुद्ध उच्चारण, चौथा व्याकरण का कम ज्ञान होना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, यानी जलवायु है जो ये है जो अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास पांचवा, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। इनमें से कौन सा समूह है जिसके सभी शब्द हैं वो यौगिक हैं। ऑप्शन है 1 घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद। ऑप्शन 2 है रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। ऑप्शन 3 है चाय, जूता, पहलवान, दर्शक। ऑप्शन 4 है मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा, जो सभी शब्द इसमें हैं जो यौगिक हैं। इस समूह में सभी शब्द हैं वो यौगिक हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास छठा, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना जो मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है 1 बहुत दिनों बाद दिखाई देना, दूसरा है बहुत ज़्यादा विश्वास करना, तीसरा है दूर दूर तक दिखाई देना, चौथा है सागर के उस पार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी ईद का चांद होने मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई दे। दोस्तों, यह है जो BSTC में आए हुए प्रश्न हैं हिंदी के, जो 2018 में आए थे। तो इन प्रश्नों को देख करके आप 2022 की अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि किस प्रकार कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां, चना जो शब्द है उसका तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप है। ऑप्शन है 1 चणक, दूसरा चना, तीसरा चाणक, चौथा चणाक।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी ये है जो चना का तत्सम रूप है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां। आगरा का बहुवचन होगा, जो आगरा शब्द है उसका बहुवचन कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन है 1 आगरे, ऑप्शन 2 आगरो, ऑप्शन 3 आगरे, ऑप्शन 4 है बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4th, यानी इसका कोई बहुवचन ही नहीं होगा। आगरा शब्द है उसका बहुवचन नहीं होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां। इनमें से किस शब्द में स्वर यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्वर जिसे मात्रा भी कह सकते हैं, मात्रा संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन है 1 सरोजिनी, दूसरा शब्द है गृहिणी, तीसरा शब्द है अहल्या, चौथा प्रदर्शिनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन, यानी चौथा या प्रदर्शिनी शब्द है उसमें मात्रा संबंधी अशुद्धि है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 10वां। कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? इनमें से कौन सा क्रमांक है वो उचित नहीं है? ऑप्शन है 1 यानी बलि है, बलिदान, बलि, शक्तिशाली। दूसरा छोटा सुर है यानी देवता, सूर, वीर। तीसरा वसन यानी बर्तन और व्यसन यानी मदपान। चौथा शोक यानी दुख और शोक यानी चाव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी वसन यानी बर्तन और व्यसन यानी मदपान, ये वाला क्रमांक है वो उचित नहीं है। बलि यानी बलिदान होता है, बलि यानी शक्तिशाली, सूर देवता होता है, सूर वीर होता है, शोक दुख होता है, शौक चाव होता है, लेकिन वसन जो बर्तन होता है, लेकिन व्यसन यानी ये मदपान है, ये शब्द नहीं होता। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 11वां। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, जो रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। गर्मी में जो ये वायु है, जो रेखांकित जो शब्द है वायु, इसके जो वायु है जो रेखांकित किया हुआ है उसका हमें पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द का चुनाव करना है। ऑप्शन है 1 पवन, दूसरा है अनल, तीसरा है पावक, चौथा है चक्रवात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी पवन है, जो वायु की पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 12वां। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय से क्या तात्पर्य है? एक तरफ दे रखा है पूत सपूत क्यों धन संचय, एक तरफ दे रखा है पूत कपूत क्यों धन सींचे, इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है 1 है सपूत के लिए धन संचय करना निरर्थक है, पर कपूत के भरण पोषण के लिए धन संचय करना जरूरी है, आवश्यक है। ऑप्शन 2 है पुत्र सपूत हो या कपूत, उनके लिए धन संचय करना निरर्थक है। संचय का मतलब होता है खर्च करना। एक है अगला ऑप्शन 3, सपूत के लिए धन संचय करना चाहिए क्योंकि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। ऑप्शन 4 है पूत कपूत हो या सपूत हो, दोनों के लिए क्यों नहीं धन संचय करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी पुत्र सपूत हो या कपूत, उनके लिए धन संचय करना निरर्थक है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 13वां।
सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, जो सर्वनाम शब्द है उससे बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शंस हैं बड़प्पन, परायापन, अपनापन, छुटपन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी जो अपनापन है वो सर्वनाम शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 14 यानी 14वां, यहाँ पर 184 दे रखा है, यानी कि इससे पहले रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस हो गए थे। तो पेड़ से कई आम गिरे, हमारा प्रश्न है पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संबोधन कारक, एक ऑप्शन 2 संबंध कारक, तीसरा है अपादान कारक, चौथा है कर्ता कारक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी पेड़ से कई आम गिरे, यानी अपादान कारक होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। पेड़ से कई आम गिरे यानी पेड़ है उससे आम गिर रहे हैं, यानी पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है, यानी इनमें से कौन सा वाक्यांश है जो अपादान कारक है उसका संबंध रखता है, उससे संबंधित है अपादान कारक से। ऑप्शन है एक मेघों से आच्छादित, दूसरा है पद से च्युत, तीसरा है कष्ट से साध्य, चौथा है भस्म से आवृत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी पद से च्युत, यानी पद से अलग होना। अपादान कारक का अर्थ यही होता है कि अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो ये पद से अलग हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास 16वां, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ये वाक्य एक वाक्य के लिए यानी लोकोक्ति आ गई हैं